हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सिविल सुपरवाइज़र के बारे में कि सिविल सुपरवाइज़र का रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी सऊदी अरेबिया में क्या होता है और उसकी स्टार्टिंग सैलरी कितनी होती है। ठीक है, अगर आप कंस्ट्रक्शन फील्ड में हो या इस मीन्स आना चाहते हो या सिविल से रिलेटेड आपका कोई कोर्सेज वगैरह चल रहा है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। ठीक है, अक्सर क्या है कि बहुत सारे लोग समझते हैं कि सिविल फोरमैन और सिविल सुपरवाइज़र ठीक है वो सेम होता है, लेकिन ऐसा है नहीं, क्योंकि सिविल सुपरवाइज़र पे जो लोड होता है वो ज़्यादा होता है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा होती है और उसका काम जो होता है वो टेक्निकल होता है। तो चलिए डिटेल में समझते हैं कि आखिरकार ये सिविल सुपरवाइज़र का मतलब क्या है, उसका रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। अक्सर क्या है कि सिविल सुपरवाइज़र का मेन रोल क्या है कि वो साइट पे जो काम चल रहा है, ठीक है, उसका सुपरविजन करना। ठीक है, जो भी काम हो रहा है वो ड्राइंग के हिसाब से हो रहा है कि नहीं, और जो काम वर्कर कर रहा है वो उसके हिसाब से चल रहा है कि नहीं। ठीक है, जब मेन है कि उसका काम साइट भी देखना है और डॉक्यूमेंट भी, इसलिए वो डेली रिपोर्ट को भी देखना उसी का काम होता है। जो सुपरवाइज कर रहा है, जो सुपरवाइज़र है, उसका काम है डेली रिपोर्ट बनाना। ठीक है, और जो काम चल रहा है, जो भी काम आपका प्लास्टर चल रहा है, कंक्रीट चल रहा है या फाउंडेशन प्लास्टरिंग कुछ भी चल रहा है, उसकी क्वालिटी का चेक करना, वो क्वालिटी सही चल रहा है या वर्कर जो है वो सही काम कर रहे हैं, वो सेम चल रहा है। साइट पर जो वर्कर्स है वो ड्राइंग के हिसाब से काम चला रहा है या ड्राइंग के हिसाब से काम हो रहा है या नहीं हो रहा है, वो भी चेक करना सुपरवाइज़र का काम है। ठीक है, अब जो भी ड्राइंग आप चला रहे हैं, स्टार्टिंग पीरियड में जब आप पहुंचते हैं तो मेसन को, लेबर्स को, सबको, या साइट इंजीनियर, साइट फोरमैन है वहाँ पे उसको बुला करके और उसको ड्राइंग को समझाने का काम भी सुपरवाइज़र का काम है। ठीक है, और सुपरवाइज़र ये भी देखेगा कि सेफ्टी जो ऑफिसर है वो सेफ्टी के हिसाब से सिक्योर है कि नहीं है, तो वो उस पर ध्यान दे रहा है कि नहीं, क्योंकि अगर साइट पे कुछ भी होता है तो पहले तो सेफ्टी ऑफिसर पे जाएगा ही, लेकिन सिविल सुपरवाइज़र जो होगा, जो भी वहाँ पे, उससे भी पूछा जाएगा कि ये ऐसा हुआ क्यों है, तो समझ ले कि उसका भी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसी पे आता है। ठीक है, क्योंकि अक्सर क्या होता है ना कि आपको जो भी साइट पे आपका काम होता है, जो कंस्ट्रक्शन फील्ड में या कोई भी फील्ड में आप काम करते हैं, तो आपको डेली रिपोर्ट जमा करना होता है। जब डेली रिपोर्ट आप जमा करेंगे, डेली रिपोर्ट जब आप सबमिट करते हैं, तो उसमें आपको पूरा डिटेल बताना पड़ता है कि ये हुआ क्यों और कैसे हुआ और कितना काम हुआ, क्यों रुका काम। ये सारी चीज़ें जो है वो सुपरवाइज़र के कंधे पे होती है। इसकी वजह से सुपरविज़न करना बहुत ही ज़रूरी है और उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा होता है। अक्सर सुपरवाइज़र जो है ना वो साइड पे चेक करने के लिए बार बार जाना नहीं पड़ता है, इसलिए उसके नीचे फोरमैन को रखा जाता है। ठीक है, तो फोरमैन पर वो ज़्यादा ध्यान देगा और उसके हिसाब से जाकर के साइट पे भी ध्यान देगा। ठीक है, इसके लिए साइट सुपरवाइज़र के नीचे जो होता है ना वो फोरमैन होता है। साइट सुपरवाइज़र साइट फोरमैन को सारी चीज़ें बताएगा और सारी चीज़ें समझाएगा कि कैसे क्या करना है। ठीक है, क्योंकि सुपरवाइज़र आकर के ये सारी चीज़ें सबको समझाने से नहीं रहा, इसीलिए सुपरवाइज़र बनाया जाता है। ठीक है, और सुपरवाइज़र ये भी, क्योंकि दिन में 4 बार 1 बार ऐसा करके सुपरवाइज़र का काम है, वो आकर के सारे काम को देखना, सारे मटेरियल्स को देखना कि मटेरियल्स पूरा है कि नहीं है, मैं जो भी वर्कर्स काम कर रहे हैं उसको कोई प्रॉब्लम्स तो नहीं है या फिर कोई साइट इशू तो नहीं हो रहा है। ये सारा काम, इशू अगर हो रहा है तो उसको सॉल्व कैसे करेंगे या कब करेंगे या कैसे होगा, ये काम सुपरवाइज़र का है। अक्सर सुपरवाइज़र का जो काम होता है वो समझाना होता है, क्योंकि साइड पे आकर के कोई भी क्लाइंट या आपका जो मैनेजमेंट है आकर के किसी भी फोरमैन या किसी लेबर से नहीं पूछना है, पूछेंगे तो वो सुपरवाइज़र से पूछेगा। ठीक है, इसलिए सुपरवाइज़र को हर एक जवाबदेह होना पड़ता है और समझना पड़ता है, इसलिए उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा होती है बतौर बाकी के। ठीक है, इसीलिए सुपरवाइज़र का होना एक साइट पे बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि वो पब्लिक वर्कर्स जो है वो भी संभालेगा, मटेरियल जो है वो भी संभालेगा, क्लाइंट जो है वो भी संभालेगा, इसलिए उसको बोलने भी आना चाहिए। अच्छा, जो भी मतलब है थोड़ा पढ़ा लिखा होना चाहिए और वो मतलब
स्किल्स होना चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल्स जो है वो अच्छा होना चाहिए, जिससे क्लाइंट उससे खुश रहे। ठीक है, क्योंकि अक्सर ज़्यादातर साइट और ज़्यादातर प्रोजेक्ट जो है ना वो इसी वजह से छूटते हैं या कंपनी के पास नहीं आता है, क्योंकि जो लेबर्स, जो टेक्निकल बंदे होते हैं, जो सुपरवाइज़र फोरमैन होते हैं, वो सही से बिहेव नहीं करते क्लाइंट के साथ में। इसके वजह से ज़्यादातर प्रोजेक्ट जो है वो छूट जाता है। अब बात करते हैं कि सऊदी अरेबिया में इस सिविल सुपरवाइजर का सैलरी कितना होता है। अगर आप स्टार्टिंग पीरियड में लेके चलेंगे तो स्टार्टिंग पीरियड में आपको 3,500 से 4,000, मतलब 3,500 से 4,000 सऊदी रियाल तक में सैलरी मिल जाती है। ठीक है, सऊदी रियाल मीन्स ये हो जाता है इंडिया के हिसाब से आप 70-80 हज़ार के करीब में मान जाए। जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा वैसे वैसे आपका सैलरी बढ़ता है, क्योंकि गल्फ कंट्री में यही है कि आप जितना काम करोगे और जितना बेहतर काम करोगे उसके हिसाब से आपकी सैलरी बढ़ती है। ठीक है, तो जितना एक्सपीरियंस आपका होगा यहाँ पे उतनी सैलरी बढ़ती है। स्टार्टिंग सैलरी 80 से 90 हज़ार इंडियन आप मान के चले, और मेन ये चीज़ होगा ही। ठीक है, क्योंकि अभी के टाइम पे ज़्यादातर जो रेड सी में जहाँ हम लोग काम कर रहे हैं, तो रेड सी में जो उमलुज में है वहाँ पे काम नहीं है, लेकिन ज़्यादातर न्योम में, अमाला, जो आगे जो अभी काम ज़्यादा बढ़ने वाला है उस जगह में काम ज़्यादा है। ठीक है, अगर आपको रेड सी के हिसाब से कोई प्रैक्टिकल नॉलेज चाहिए या फिर इंटरव्यू से रिलेटेड कोई क्वेश्चंस जो इधर चलते हैं ज़्यादातर में, और जो काम इधर चलता है ज़्यादातर में, उसका मैं डिटेल में आपको बता सकता हूँ। तो कमेंट करें, मैं आपको ज़रूर इसका इंटरव्यूज़ वाला जो भी क्वेश्चंस होंगे जो ज़्यादातर इधर मायने रखता है और ज़्यादातर इधर सोचा जाता है, उससे रिलेटेड वीडियो में बना करके मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है या आपको टेक्निकली समझ में आता है कि क्या है नहीं है, सो थोड़ा कमेंट करें, लाइक करें, चैनल्स को सब्सक्राइब करें, और जो भी क्वेश्चंस हो आप मुझे कमेंट करें, मैं उसका जवाब ज़रूर दूंगा। सो ठीक है, तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी वेरी मच।